नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजधानी प्रॉपर्टी जयपुर पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी हमें रिंग रोड के बाहर प्लॉट लेना चाहिए या फिर रिंग रोड के अंदर हमें प्लॉट लेना चाहिए। इसी पे आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि रिंग रोड के अंदर प्लॉट लेने के क्या फायदे हैं और रिंग रोड के बाहर प्लॉट लेने के क्या फायदे हैं। तो आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला बात करेंगे रिंग रोड के अंदर अगर हम प्लॉट लेते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। दूसरा बात करेंगे रिंग रोड के बाहर प्लॉट लेने के क्या फायदे होते हैं। और तीसरा बात करेंगे आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर प्लॉट लेना चाहिए। और चौथा बात करेंगे कि रिंग रोड के अंदर या रिंग रोड के बाहर कौन सी लोकेशन में हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिंग रोड के अंदर प्लॉट लेने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, रिंग रोड के अंदर लेने की सबसे पहले फायदा होता है लोकेशन और कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, यानी आपको ऑलरेडी मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाती है, बस की कनेक्टिविटी मिल जाती है। आसपास आपको ऑलरेडी जो इनबिल्ड मार्केट है, ग्रोसरी की मार्केट है, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, डे टू डे जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो आपको ऑलरेडी आसपास मिल जाती है, यानी घनी आबादी के बीचों बीच आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है अगर आप रिंग रोड के अंदर देखते हैं तो। दूसरा बेनिफिट आपको जो मिलता है वो मिलता है ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको डेवलपमेंट मिल जाता है, यानी ऑलरेडी जितनी भी चीजें होती हैं वो आपको रिंग रोड के अंदर मिल जाती हैं, जैसे पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सीवर लाइन, पार्क, मंदिर, ये सारी सुविधाएं आपको ऑलरेडी रिंग रोड के अंदर ऑलरेडी डेवलप हो रखी हैं पूरे जयपुर के अंदर, जिससे आपको ये सारी सुविधाएं फर्स्ट डे से ही आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं कंपेयर टू रिंग रोड के बाहर अगर आप प्लॉट लेते हो। साथ में आपको डेवलपमेंट एंड फैसिलिटीज मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, मॉल्स हो गए। आपको अगर शॉपिंग जाना है तो आसपास आपको मॉल्स मिल जाते हैं, आसपास ही स्कूल्स मिल जाते हैं, आसपास ही आपको कॉलेज मिल जाते हैं, आसपास ही आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको रिंग रोड के अंदर मिल जाती हैं अगर आप रिंग रोड के अंदर प्लॉट लेते हैं। और इसके साथ साथ आपको रिंग रोड के अंदर प्लॉट लेने का जो फायदा मिलता है वो मिलता है दोस्तों रीसेल वैल्यू का, यानी रिंग रोड की पूरा जयपुर का आप समझिएगा, रिंग रोड का जो एरिया है, रिंग रोड का जो अंदर का एरिया है वो पूरा आता है अर्बन वनी, यानी U1 का एरिया है। और U1 के अंदर जयपुर के अंदर आज सबसे ज्यादा डिमांड है प्रॉपर्टीज की। अब डिमांड क्यों है? डिमांड इसलिए है कि कभी ना कभी किसी ने रिंग रोड के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी थी और आज अगर वो बेचने जा रहे हैं, तो बेचने जब जा रहे हैं तो खरीदने वाले कौन है? खरीदने वाला वो पर्सन है जिसको घर बना के रहना है। तो घर बना के जो रहेगा जयपुर में, उसकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी की डिमांड बनी रहती है। तो यही रीजन है जो रिंग रोड के अंदर का जो एरिया है इसकी आज मार्केट में रीसेल वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू रिंग रोड के बाहर के एरिया को। तो रीसेल की वैल्यू आपको अच्छी मिल जाती है रिंग रोड के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो। ये हुआ रिंग रोड के अंदर प्लॉट लेने के हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि रिंग रोड के अगर बाहर आप प्लॉट लेते हो तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। रिंग रोड के बाहर दोस्तों अगर आप प्लॉट लेते हो तो सबसे पहला फायदा आपको जो मिलता है वो मिलता है आपको डेवलपमेंट और फैसिलिटीज का। रिंग रोड के अंदर आप देखिएगा, रिंग रोड के अंदर ज्यादा बड़ी टाउनशिप नहीं आ सकती, मुश्किल से 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, खींच के 20 बीघा तक टाउनशिप आ सकती है। तो 20 बीघा की टाउनशिप में जो फैसिलिटीज आती हैं, सुविधाएं आती हैं, वो एक लिमिटेड आती हैं। बट रिंग रोड के बाहर अगर हम कंपेयर करें तो रिंग रोड के बाहर JDA किसी भी टाउनशिप को 40 बीघा से कम में अप्रूव ही नहीं करता है। तो रिंग रोड के बाहर अगर कोई टाउनशिप आती है तो वो कम से कम 40 बीघा में टाउनशिप आती है। तो उस 40 बीघा की टाउनशिप में आपको सुविधाएं डबल मिलते हैं कंपेयर टू रिंग रोड के अंदर जो टाउनशिप उससे। तो पहला फायदा तो ये मिलता है, आपको सुविधाएं हमेशा ज्यादा मिलती हैं। और दोस्तों, प्रॉपर्टी के रेट डिसाइड होते हैं सुविधाओं के कारण ही। सुविधाओं के कारण ही रेट बढ़ते हैं और सुविधाओं के कारण ही रेट कम होते हैं। रिंग रोड के बाहर आपको पहला फायदा तो ये मिलता है कि आपको सुविधाएं हमेशा ज्यादा मिलती हैं। दूसरा आपको मिलता है सस्ता प्लॉट, यानी रिंग रोड के बाहर आप देखिएगा जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जाते हैं वहां पर आपको कम रेट में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम टोंक रोड की बात करें, टोंक रोड पे अगर आप जगतपुरा के इलाके में कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आज जगतपुरा में 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए पर गज के भाव पहुंचे हुए हैं। वहीं पे अगर आप रिंग रोड के बाहर प्रॉपर्टी खरीदोगे, यानी शिवदासपुरा के आसपास, चाकसू के आसपास, तो वहां पर आपको 25,000, 30,000, 20,000 तक भी आपको प्रॉपर्टी और प्लॉट आपको मिल जाते हैं। यानी वहां पर आप एक कम रेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी लेके चलिए, अगर आपको 1 करोड़ रुपए में जगतपुरा में 100 गज का प्लॉट मिल रहा है तो उसी 1 करोड़ में रिंग रोड के बाहर आपको लगभग 300, 400 और 500 गज तक का आपको प्लॉट मिल जाता है। तो आपका जो एरिया है वो बड़ा हो जाता है
और बड़ा एरिया फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आपको काफी हेल्प करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे या फिर घर बनाने में आपकी बहुत मदद करता है, आपको प्रॉफिट एक जनरेट करने में। इसी के साथ आपको एक लॉन्ग टर्म की ग्रोथ मिलती है रिंग रोड के बाहर अगर आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो तो। रिंग रोड के अंदर का जो इलाका है वो अंदर का इलाका एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए है, बट कंपेयर आपका रिंग रोड के बाहर का जो इलाका है वो लॉन्ग टर्म तक आपको एक सस्टेनेबल एक प्रॉफिट, आपको कंटिन्यू प्रॉफिट देता है, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा आरओआई आपको वहां पे मिल जाता है। इसी के साथ साथ रिंग रोड के बाहर का जो इलाका है उसको पूरा जेडीए डेवलप कर रहा है एक सिस्टमेटिक तरीके से। ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे जयपुर का मास्टर प्लान है। इस मास्टर प्लान में देखिएगा, मास्टर प्लान के अंदर जो रिंग रोड के अंदर का इलाका है, ये पूरा अंदर का इलाका काफी लोकेशन ऐसी हैं जहां पे जयपुर अनसिस्टमेटिक तरीके से बसा हुआ है, यानी कहीं पर सोसाइटी पट्टा है, कहीं पर 200 फीट की रोड है, कहीं पर 100 फीट की रोड है, किसी कॉलोनी में 15 फीट की रोड है, किसी में 20 फीट की रोड है, तो पूरा अनसिस्टमेटिक तरीके से बसा हुआ है। तो रिंग रोड के बाहर का जो इलाका है उसको जेडीए और जयपुर डेवलप कर रहा है एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी इसीलिए जेडीए रिंग रोड के बाहर आप देखिएगा जहां पर आज बसावट नहीं है वहां पर कम से कम भी बिल्डर को 40 बीघा की टाउनशिप लाने के लिए ही अप्रूव करता है। उससे कम में रिंग रोड के बाहर आप टाउनशिप नहीं ला सकते जहां पे आबादी नहीं है। तो ये इसी के कारण है क्योंकि पूरे रिंग रोड के बाहर का जो जयपुर बन रहा है वो बन रहा है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, और जहां पे सिस्टमेटिक तरीके से जयपुर बनता है वहीं पे भीड़ भाड़ कम मिलती है, वहां पर कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है, सुविधाएं ज्यादा मिल जाती हैं। तो भीड़ भाड़ आपको कम मिलेगी कंपेयर टू रिंग रोड के अंदर से। रिंग रोड के बाहर आपको भीड़ भाड़ आज कम मिलेगी। साथ में इंडस्ट्रियल और जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जेडीए के खुद के बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो रिंग रोड के आज बाहर आ रहे हैं। साथ में ही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे आपको मैं बताऊं अजमेर रोड का इलाका है, अजमेर रोड पे रिंग रोड के जस्ट बाहर आपको महिंद्रा सेज का प्रोजेक्ट मिल गया है। यहाँ पे डिग्गी रोड पे आपको फागी में ही आपको हाईटेक सिटी का प्रोजेक्ट मिल गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोंक रोड के इलाके में आपको चाकसू में टोंक रोड का सबसे बड़ा रिको बनने जा रहा है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनने जा रहा है। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं अगर आप रिंग रोड के बाहर प्रॉपर्टी लेते हैं तो। तीसरा बात करते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों इसमें 3 चीजें आती हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, आपको साल में 6 महीने में या खैच के 1.5 साल में एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आप इन्वेस्ट करो रिंग रोड के अंदर, क्योंकि रिंग रोड के अंदर डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो आपको रीसेल वैल्यू में आपको प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो जल्दी बढ़ेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जल्दी सेल होगी। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिंग रोड के अंदर। दूसरा बात करते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी आपको 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिंग रोड के बाहर, क्योंकि रिंग रोड के बाहर आपको कम रेट मिल जाएगा, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, पूरी गेटेड कॉलोनी मिल जाएगी। और दोस्तों कहा जाता है जयपुर का जो प्रॉपर्टी का मार्केट है वो अलग तरीके से डील करता है। वो डील कैसे करता है, यहाँ पे बड़ा रेट जो है वो डबल होने में टाइम लेता है, बट छोटा रेट डबल होने में टाइम नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज कोई 70,000 रुपये पर गज की प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कोई 100 गज का प्लॉट लिया, वो प्लॉट आज 70 लाख रुपए का आपने परचेज करा। अगर 2 साल 3 साल में भी वो डबल होता है तो लगभग मोटा मोटा वो प्लॉट कितने का हो गया, 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया। उस 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सबसे पहला जो चैलेंज आएगा आपको, वो चैलेंज ये आएगा कि आपको सेल करने के लिए सबसे पहले ऐसा कोई क्लाइंट ही नहीं मिलेगा जिसका बजट 1.5 करोड़ हो, क्योंकि जयपुर की मार्केट में अभी इतने बड़े कस्टमर्स अभी नहीं हैं। अगर दिल्ली मुंबई बेंगलोर की बात करें तो वहां पे इतना बड़ा कस्टमर बेस, इतने ज्यादा बजट वाले कस्टमर आपको मिल जाते हैं। तो जयपुर में अभी सैचुरेशन पॉइंट है, अभी इतने हाई लेवल ऑफ द बजट आपके यहाँ पे कस्टमर आए नहीं है, तो हमेशा रीसेल में दिक्कत आएगी। बट रिंग रोड के बाहर का जो इलाका है उसमें कभी ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रेट आज कम है। अगर आप 20,000 में भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी 20 लाख का भी कोई प्लॉट लेते हैं, तो 3 साल में 4 साल में अगर डबल भी होता है तो डबल के बाद भी वो 40 लाख का प्लॉट होता है। तो 40 लाख का प्लॉट जयपुर में लेने वाले आपको बहुत सारा क्लाइंट बेस आपको मिल जाता है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको कम रेट में आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आपको रिंग रोड के बाहर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब तीसरा बात करते हैं कि आपको घर बनाने के लिए एक अच्छी लोकेशन देखनी है। अगर घर बनाने के लिए आपको इमीडिएट लोकेशन देखनी है तो आपको लेना चाहिए रिंग रोड के अंदर प्रॉपर्टी, क्योंकि रिंग रोड के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, बस कनेक्टिविटी मिल जाएगी, लो फ्लोर मिल जाएगी, सारा आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, मॉल्स मिल जाएंगे, आपको ऑलरेडी जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं आपको रिंग रोड के अंदर मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको रिंग रोड के बाहर इन्वेस्ट करना चाहिए। साल 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिंग रोड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और घर बनाने के लिए देख रहे हैं तो आपको रिंग रोड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब फोर्थ बात करते हैं कि आप अगर दोनों ही लोकेशन में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो दोनों ही लोकेशन में प्रॉपर्टी कहां लेनी चाहिए, यानी रिंग रोड के अंदर प्रॉपर्टी कहां लें और रिंग रोड के बाहर प्रॉपर्टी कहां लें। रिंग रोड के अंदर अगर प्रॉपर्टी लेने की प्लान कर रहे हैं तो मानसरोवर का इलाका बहुत है। यहाँ पे पूरे जयपुर में 200 फीट रोड है। मानसरोवर के इलाके में आप का इलाका एक अच्छा सोसाइटी डेवलप हो रही है। जगतपुर में आप ले सकते का बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, उसमें आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। जयसिंहपुरा के इलाके में ले सकते हैं। ये सारे इलाके रिंग रोड के अंदर के इलाके हैं। वहीं अगर आप रिंग रोड के बाहर लेते हैं तो रिंग रोड के बाहर आप अजमेर रोड पे महापुरा में लेते हैं, डिग्गी रोड पे आप, यहाँ पे टोंक रोड पे आप सिद्धार्थपुरा और चाकसू के आसपास ले सकते हैं अगर आप रिंग रोड के बाहर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हमें रिंग रोड के अंदर प्लॉट लेना चाहिए या रिंग रोड के बाहर लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके बजट पे और आपकी रिक्वायरमेंट और आपके पर्पस पे। अगर आपका बजट थोड़ा कम है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो तो आपको रिंग रोड के बाहर इन्वेस्ट करना चाहिए, कम रेट में मिल जाएगी। और आपका बजट ठीक ठाक है और कम टाइम में आपको प्रॉफिट चाहिए तो फिर आप इन्वेस्ट करें रिंग रोड के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजधानी प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।